पैटर्निंग था वो हमारा क्लासिक 5 सेक्शन में डिवाइड किया था हमने. फर्स्टली एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो हमारा बॉक्स सेक्शन था, इट वाज नॉट एग्जैक्टली द बॉक्स, इट वाज द हाफ ऑफ द आवर क्लास, जो कि हमने टॉप के लिए लिया था. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक. फ्रॉम द बैक बाय टेकिंग डायगोनल बैक सेक्शन हम लोगों ने क्लासिक बालियाज किया था. साइकिल सर ने किया क्लासिक बालियाज, राइट. एंड फॉर द साइड फर्स्ट हेयरलाइन वाला जो हमारा सेक्शन था, इट वाज अ फाइन स्लाइस फर्स्ट. उसके बाद नेगेटिव एरियाज छोड़ा मैंने, एंड देन उसके बाद अगेन प्लेसमेंट किया फॉर क्लासिक हाइलाइट्स. दो किया मैंने, फर्स्ट स्लाइस, देन classic highlights, and then again the third one is classic highlight. The fourth one was the microwaves for the sides, right. Same on the other hand, same किया मैंने for the top. अगर आप देखोगे this part, especially अगर आप मेरे मॉडल की फेस को देखोगे, तो मैंने कोशिश किया था ऐड करने के लिए फेस फ्रेमिंग टेक्निक, जो कि सेक्शन 1 जो लिया मैंने center of the forehead hairline से just diagonal back, and I was done free hand technique with asymmetrical balayage. 1 point balayage किया मैंने one side, and then इसके बाद again I have taken the diagonal back, जो कि मैंने किया classic highlights. Again the third जो मैंने किया it was microwave. जैसे कि साइड में किया सेम हमने टॉप पे भी किया, बट थोड़ा सा स्लाइस के जगह पे यहाँ पे कंटूरिंग के लिए हमने बालियाज का फ्री हैंड टेक्निक का उपयोग किया फॉर द टॉप सेक्शन. गुड, समझ आया? ऑल क्लियर? नाउ फॉर डिपॉजिटिंग हमने अप्लाई किया डिया कलर, ताकि शाइन एंड ग्लॉस. बहुत हेयर डल था, राइट, बहुत फ्रिजी, बहुत ब्रेकेज हेयर है इनके अंदर. दैट इज व्हाई आई चूज डिया कलर. डिया कलर के अंदर जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है, इट विल गिव मी शाइन एंड स्मूथिंग रिजल्ट. That is why application जो deposition जो किया मैंने, it was 7.35 with 9.82. 7.35 जो था हमारा, it was 75%. 9.82 was 25% with 9 volume. टोनिंग किया. उसके बाद हम लोगों ने स्टाइलिंग के लिए पोलर रूट I have used volume lift, right, and for length I have used play. बिकॉज प्ले कहीं ना कहीं मुझे एक नेचुरल होल्ड भी देगा, एज वेल एज मेरे हीट प्रोटेक्टर भी बन सकता है हमारे हेयर के लिए, राइट. उसके बाद मैंने जस्ट रैंडमली ब्लो ड्राई किया, वक्त बहुत कम था. उसके बाद टॉन्ग किया, क्लासिक टॉन्ग जो हम करते हैं रैंडमली, वो टॉन्ग किया. बट मेक श्योर कि हमारा फ्रंट के जो पीसेस है, दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये बहुत अच्छे से इनहैंस हो पाए और फेस पे आकर वो फॉल करे. जनरली क्या होता है, बहुत कम ऐसे स्टाइलिंग्स होते हैं जो फेस पे बिल्कुल आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका हेयर कट भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट. सो आई ट्राई टू कीप लाइक दिस. उसके लिए तो मैंने ओवर डायरेक्ट किया एंड टर्न किया, एंड हेयर इज द रिजल्ट. Okay guys, clear with your sectioning, sab koi, everyone? Yes. Okay, we call on stage Ash Blonde Cycle. Thank you. The new sectioning pattern and the placement which we did on stage, right? So let's recall the entire thing which we did on stage. So first हम लोग क्या किया? We took a center profile section and we created an imaginary circular section on the top. यानी crown में हम लोग एक imaginary circular section किया था. nape area में हम लोग ये पर्टिकुलर एरिया को नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑफ नेप एरिया, तो वी डिड आइसोलेशन, हम लोग उसको आइसोलेट किए थे. एंड देन जो रेस्ट बैक पार्ट था उसमें फर्स्ट हम लोग वीव्स लिया. द सेकंड वीव्स 1 comb breadth gap which is the second weave, and the third weave you can measure like 2 comb breadth gap. So crown में we will not place any highlights, okay, because we have the circular section on the top. So back में what we did 3 sections, but it is in weaving. And be careful while you take weaves, that is you should start taking the weaves from the roots
and second, each and every weaves should be of equal distance, and आपका जो foil होगा, which is very important, it should be longer than the hair section. यानी हम लोग का client का जो hair का section है या जो length है, उससे मेरा foil लंबा होना चाहिए, and उसका जो चौड़ाई यानी उसका जो breadth है वो भी चौड़ाई होना चाहिए, नहीं तो वो उसके अंदर अटकेगा नहीं. So that is the key points while placing foils. And then for the front, what we did, so we took a delta section starting from the circular section till the recession. You can say mid recession. Okay. So we took a delta section or triangular section on the top, and for the sides also we took weaves. So ये जो delta section था, इस पे हम लोग क्या किया, zigzag करके weaves किया. So you can see the placement which is looking so blended. There is no harsh strong line. जो pre-lightning करने से जो होता है, so you can't see that strong harsh line, and we haven't used any kind of high lifting shades also. So pre-lightener से भी आपको एक blended effect मिल सकते if the weaves are very particular and perfect. Side section में what I did, hairline section से यानी hairline के पास से we took the weaves, and there are two weaves. तो ये side पे भी आप देख सकते हो कि there are two weaves, and it is not looking like कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, it is looking evenly blended. So side में हम लोग क्या किया, there are two weaves on both the sides. Delta section or triangular section में we took two weaves from the roots. Back we did 3 plus 3 6 weaves. So overall we did weaves. Now if I talk about the circular section on the top, you can see the blend. You can't see any kind of strong points over here because हम लोग का placement था asymmetric placements. So this is the circle. Now ये circle को easy करने के लिए you just divide it into two equal halves. आपको दोनों equal half पे इसको divide करना है, and यहाँ से imaginary point निकालना है. वही points आपको 1, 2, 3 subsections निकालना है, and each subsection में आपको weave लेना है. तो जब एक subsection निकलता है तो नीचे भी एक section होता है, ऊपर भी एक section होता है, right? जैसे हम लोग if I am taking a horizontal section, नीचे always you have to place the weaves beneath the section, यानी नीचे वाले part पे, not the ऊपर वाले. So it is very easy. So अगर आपके sections ऐसा है, so what he means by नीचे का sections मतलब ये वाला sections में you will place the highlights because every pie will be A, right? So you will take this section instead of taking the other sections, okay? ठीक है? So previously my model has little bit of orange undertone, as because she had done previous color 3 months back. So for the global what we did, after placing the foils, we tone it down with Dialight 7.12, and then we wash it off with our Vitamino Spectrum shampoo, and then on 100% dry hair we have deposited Dialight 8.28 and 712, half and a half ratio, and we have mixed the color with 9 volume dye activation. You have to mix the color well. You have to start applying from the roots till the ends, and you have to leave it for 20 minutes, right? So that's all we did, and this is the final look. Hope it's clear to all of you. Yeah. Thank you so much.